और फिर उसके बाद विवेक यहाँ से निकल रहा है, कह रहा है कि अब ऐसे लोग आएंगे क्या यहाँ पढ़ाने। हम कहे यार हम उसको नहीं बुला रहे हैं, वो खुद आया था, गार्जियन बन के आया था। ठीक है तन्नू। चलो यार, डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी एक दो। एक एसआई का लड़का है, उसका नाम पूछ रहा था। 10th में आया है, एसआई का लड़का है, उसके भी गार्जियन जो हैं बहुत परेशान रहते हैं उसके लिए। मतलब हर 4 दिन 5 दिन पे हमें मिलाते रहते हैं, सर बता देते हैं ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी घटना है उसके साथ, ऐसा रहा, कहीं पढ़ा वढ़ा है, सही से नहीं पढ़ा लिखा है, गलत चीज़ें फीडिंग है दिमाग में। अगर सर वो देखिए हमारा, वो शायद उनका ट्रांसफ़र हो गया है गाज़ियाबाद, तो सर बोर्ड है, हम चाह रहे हो ठीक स्कोर करे ये वो। हमको लग रहा है उसी के वहाँ वो पढ़ा लिखा है, और वो बड़ा बेचैन था उस लड़के के लिए। हम उससे कल बता दिए अगर वो परेशान करे तो तुम्हारे पापा तो ऐसा ही हैं, तुम उनसे डिस्कस करो इस बारे में कि ऐसी ऐसी बात है न। हाँ अच्छा, अब वो देखो खुद नहीं आएगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे पता करेंगे कि हमें इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है। ठीक है, कैसे पता करेंगे तनु? ऐसे पता करेंगे। नहीं, लॉग तो दिया ही नहीं रहेगा, लॉग तो दिया ही नहीं रहेगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। कल बताए थे हम तुम्हें कि ऐसे जहाँ दिया रहेगा, ऐसा जहाँ बना रहेगा, वहाँ तुमको कौन सा अप्लाई करना है? लॉग लगाना है, और लॉग लगा के डिफ्रेंशिएशन करना है। लॉग लगाना है, ठीक है, और लॉग लगा के डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, लॉग लगाना है, लॉग लगा के डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब क्या है? लॉग अपने मन से लगाना ही नहीं है। फॉर्मूला बताए थे ना लॉगरिथमिक, जब एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बता रहे थे। ठीक है, देखो वो मेथड है कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो है, ये टेक्निक है। ठीक है, टेक्निक हाउ टू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक, मतलब कहने का मतलब समझो, हमने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि log x की पावर n क्या होता है? n log x। ठीक, अब ये सीबीएसई बोर्ड की जो है ना, सीबीएसई बोर्ड की एक डीमेरिट है, वो हम लोग के वो ना तो लॉगरिथमिक पढ़ाता है ना तो एक्सपोनेंशियल पढ़ाता है। ठीक, सीधे सिर्फ और सिर्फ किस में डिस्कस करता है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हल्का सा बस डिस्कस कर देता है कि बच्चों तुम लोग इतना जान जाओ। जब तुम बीटेक करने जाते हो तो स्टैंडर्ड लेवल का लॉगरिथम पढ़ते हो। ठीक, और जब वो पढ़ते हो तो वो सारी चीज़ें आपे से बाहर होती हैं। ठीक, ये मेरी डीमेरिट है। एक नियम होता है, जब भी ई के ऊपर लॉग के फॉर्म में आएगा, ठीक, तो ई लॉग क्या हो जाता है? आपस में कट जाता है, क्या बचता है? एक्स की पावर n। ठीक है, ई लॉग रहेगा तो वो 1 हो जाता है, ई लॉग रहेगा तो 1 हो जाता है। कहने का मतलब देखो, साइन एक्स ऐसे दिया रहेगा बोर्ड में, और इसके पावर लगा देगा x। क्या लगा देगा? साइन x की पावर x। तुम क्या करने का? y इज इक्वल टू साइन x की पावर x। हमने क्या किया? लॉग लगाना है ना, तो तुम क्या करने जाओगे? तुम लॉग इधर भी लगाओगे, लॉग को ln भी कहते हैं। ठीक है, ln साइन x ये लगाने जाओगे, ये इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे, n log x के फॉर्म में। साइन x की पावर x क्या होता है? इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? इस तरह x log साइन x। ठीक, अब सोचो, log लगाना दोनों तरफ और log यहाँ पे लिख देना, ये मैटर करता है। क्वेश्चन बदल रहा होता है, तुम क्वेश्चन बदल रहे होते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को बदलना नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? ई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ई। और इस सारे को जानते हो, ई के पावर में लिख देते हैं, एक्स लॉग साइन एक्स। तुम कहोगे नहीं समझ में आया, हम कहे अब आगे देखो। एन लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं? लॉग एक्स एन।
तो हम x log sin x को क्या लिख सकते हैं, log sin x की पावर, और e log क्या होगा, कट जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम आपस में कट के 1 हो जाते हैं, क्या बचेगा, sin x की पावर x। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो बोथ साइड लॉग लगाना और इसको लगाना, दोनों डिफरेंट, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझा रहे थे, या इसको लिखना है कि नहीं लिखना है, इसको लिखो फिर उसके बाद इसको बताते हैं। पहले गार्जियन बन के आया मेरे सामने, फिर हमें से डीलिंग करने लगा। वो जानते हो, हमको लग रहा है फैकल्टीज खोज रहा है फिर से स्टार्ट करने के लिए। और इसका पूरा डिटेल निकालना है, चौरी चौरा का रहने वाला है ये। चौरी चौरा का रहने वाला है, वहाँ से भाई है, अच्छा पेपर में थोड़ी था, मैं 10 तक से कुछ नहीं पढ़ा, आई छोड़ के सब किया। हाँ हाँ हाँ, फिर अरे तो अब वही, हम शिक्षक पर जगह खड़े होके नहीं बोलना चाहिए, मगर अब बोलने में उसने बड़ा वो किया है ना। हाँ हम जान रहे हैं, मगर हम जब बाद में हम सुने ना, हम कहे यार ये मेरे कुर्सी पर बैठ के हम ही से इतना बतिया रहा है, और हिम्मत देखो, बोर्ड पे नाम पढ़ के आया था, जो बोर्ड लगा है बोर्ड पे नाम भी पढ़ा, तब भी आगे बैठ गया कि मतलब हम किससे जा रहे हैं बात करने, क्या जा रहे हैं। आजकल के लोग ये सब चीज़ें भूल चुके हैं कि हम किस जाति से हैं, किस घर घराने से हैं, और स्पेशली छोटे जात के लोग, SC ST। हम डिपार्टमेंट में है ना, हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट जो SC ST हैं वो अपर कास्ट के लोगों को एकदम नहीं पसंद करते हैं, एकदम नहीं पसंद करते हैं। हम कॉन्ट्रेक्चुअल पे हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि क्या है, भाड़ में जाए ऐसी परमानेंट नौकरी। हम सीधे सामने कहते हैं, हमको परमानेंट होना भी नहीं है। हाँ अब अपर कास्ट से तो बहुत जलन है भैया, कभी भी ये लोअर कास्ट वाले तुम्हारे हित में नहीं बात करेंगे, एक बात हमेशा याद रखना। स्पेशली हम SC ST की बात कर रहे हैं। ये दिया होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा होगा, ठीक है। तुमको क्या करना होगा, इसको यहाँ पे लॉग नहीं लगाना, इसको इस मेथड से समझो, log x की पावर n क्या होता है, n log x, ठीक। तो अभी जब तुम इसको ऐसे लिखोगे ना, vx log ux, तुम क्वेश्चन को बदल रहे होते हो, क्वेश्चन को बदल रहे होते हो। इसमें क्या करना है, इसी को पावर में लिख देना, e की पावर vx log ux, ठीक। अब इसको n log x को क्या पढ़ा जाता है, log x की पावर n, तो y इज इक्वल टू e log ux पावर vx। e log क्या होगा, कैंसिल। देखो हमने क्वेश्चन कहाँ बदला है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। थोड़ा सा सोचने में इसमें प्रॉब्लम होती है, बस जो था वही है। ये बीच का स्टेप समझो कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन बारी बारी आएंगे, इसको लिखो, बस इतना ही रिकॉर्ड हो गया, बहुत है, ज़्यादा नहीं बताना। टेंथ के बच्चे बता रहे थे कि सर वो डबल मीनिंग बात करता है।
तभी सारे लफंगे वहाँ पहुँचते होंगे। तो ये सब डर गए, ये सब कहे कि सर ऐसा ना हो कि हम लोग पढ़ ना पाएँ। हम कहे यार तुम लोग को हम हैं तो क्या डर रहे हो। कह रहे हैं सर बहुत लफंगे ही हो। हम कहे कोई आएगा ही नहीं, बैच बंद है अब। अगस्त अब सितंबर में कौन आएगा। ठीक है, आना होगा, आएगा, बैठेगा। हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर तुम लोग ये क्यों सोच रहे हो कि लफंगे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये कल तो 2 दिन मेरी छुट्टी है ना, तो तुम लोग तो त्यौहार में जा रहे होगे। क्यों भाई, लड़कियां तो इसमें बहुत आगे रहती हैं। लड़कियां आगे क्या रहती, मतलब त्यौहार ही उनका होता है, लड़कियों का, बहनों का। हाँ, जाना नहीं है, यहीं बांध दोगी। हाँ चलो, जब तुमको नहीं जाना है, लोकेश तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ बनवाने जा रहे हो। तुम नहीं जाओगे तो हम ऐसा करते हैं, हमको कल का तो हमें पूरा छुट्टी दो। ठीक है, संडे को हम देखते हैं। ठीक है, तो मिटा दें। वो कहाँ चला गया, सैयारा देखने गया क्या। कल पूरा एकदम फायर था उसको देख के। हम कहे भाई तुम्हारा उसके साथ क्या हिस्ट्री है। कह रहे नहीं, हम समझ नहीं पाए कि आप क्यों उसको। हम कहे यार, तो हम जब किसी अनजान को नहीं जानेंगे, तुम भी तो मेरे पास पहली बार आए थे तो अनजान बन के आए थे, उसे यही कहे। तो हम तो सबको इस तरह ट्रीट करेंगे। हमारा तो कोचिंग है भाई, कोई भी कहेगा तो हम उसको वेलकम करेंगे। वो तो बाद में पता चलेगा क्या है कैसे है। अब इस क्वेश्चन का तरीका देखो, ऐसे ही रहेगा हर क्वेश्चन। एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स। एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, इसको समझो। एक्स की पावर साइन एक्स, सीधे इससे रिलेट करो कि लॉग एक्स की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एक्स होता है ना। इसको कैसे लिखना है, साइन एक्स लॉग एक्स। तुमने तो क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब इसको क्या करोगे, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स। ऑल क्लियर। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब क्या लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई, इधर भी लगाएंगे डी वाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स। तुम ई भी लिख सकते हो, तुम ई एक्स पी भी लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, इसको क्या मानोगे, u, क्या मान लोगे, u मान लोगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या अभी। डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई यू, क्या ये डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है, सब कुछ कनेक्टेड है। क्या करेंगे, डी यू बाई डी यू, इस डी यू को इधर और इस डी एक्स को इधर। देन व्हाट हैपन, डी बाई डी यू ई की पावर यू डी यू बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, क्या होगा, ई यू एक्सपोनेंशियल ऑफ यू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ u क्या है, u को अभी रहने देते क्या, ऐसे ही लिख देते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक, d बाई डी एक्स, यू क्या माने थे तनु, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अच्छा अब बताओ क्या करेंगे, बस यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ u, एक ब्रैकेट लगाना है अपने सेफ्टी के लिए। साइन एक्स को बाहर रख दो, किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स को बाहर डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का करेंगे। ठीक लोकेश,
बोर्ड में ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे इस फॉर्मेट पे, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसको भी सॉल्व करिए, इसको बस समझना है। एक्सपोनेंशियल ऑफ, भले ही एनसीईआरटी का है, यू साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, अब हम पूरा लिख देते हैं मटेरियल। एक्सपोनेंशियल ऑफ यू क्या माने थे, साइन एक्स लॉग एक्स ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स cos x, that is your answer। ठीक है, अच्छा, x की पावर साइन x की पावर, ओहो एनसीईआरटी कह रही है कि इसको उसी फॉर्मेट में लिखना। क्या कह रही है एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी कह रही है एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स है ना, इसको क्या कर, फिर इसको रिवाइंड करो चलो। एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स क्या लिख सकते हैं, हाँ लॉग एक्स साइन एक्स, अच्छा एक्स की पावर साइन एक्स है ना, एक्सपोनेंशियल लॉग क्या होगा, एक्स की पावर साइन एक्स ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। यस बॉस, यही है। अब जानते हो आगे क्या करिए, अगर तुम देखोगे घर जाके कहोगे ये तो मैच नहीं कर रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक, इसको ऊपर लेके जाना है, वही ताम झाम, ये भी आंसर सही है। ठीक, चाहे अंदर घुसाओ चाहे बाहर रखो, डजेंट मैटर। तेरे प्यार में डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स, फिर ना ना ना, पूरे को सपोज कर दिया है। हाँ इसको, वो क्या कर रही हो, ऐसे log x को सपोज किया है। नहीं नहीं नहीं, देखो पहले तुम ऐसे लिखोगी, पहले तुम फॉर्मूला लिखोगी स्टार्टिंग में, log x की पावर n क्या होता है तनु, n log x होता है, ठीक है, ऑल क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखो, चलो बोलो, x इंटू लॉग एक्स। ठीक, तुमने क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया है, क्यों फॉर्मेट चेंज किया है, या तो तुम बोथ साइड लॉग लगाती, मतलब अभी हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, लॉग y इधर लिखती और लॉग x की पावर x लिखती, और फिर इसको इससे रिलेट करती। लोकेश यहाँ देखो, दो बोथ साइड लॉग लगाती और फिर इसको इस फॉर्मूले से रिलेट करके क्या लिखती, n log x, ठीक है। n log x नहीं होता, तब क्या हो जाता, log x की पावर x है, x log x होता,
ठीक। मगर तुमको ये करना ही नहीं है इस मेथड में। इस मेथड में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल लगाना है, y इज इक्वल टू, और इस पूरे टर्म को किस में ले जाना है, पावर में ले जाना है, x log x। अब तुम स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानती हो एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करने का, d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x होता है, चाहे e की पावर x हो चाहे u हो। e की पावर x जो तुम्हारे दिमाग में बैठा है ना, वो तुम सोच रहे हो e की पावर x तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको u मान लेते हैं। तो देखो ये कहीं पढ़ी हो e की पावर x इंटू यू, ऐसा तो पढ़ी नहीं हो। तो तुमको क्या करना है, तुमको इस पूरे को क्या करना है, लेट कर लेना है, u मान लेना है, ठीक। दैट इज e की पावर u। और फिर उसके बाद तुमको dy बाई डी एक्स लगा देना है, हियर डी बाई डी यू, ई की पावर u, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, एक बार देखो देखो माइंड मैप बनाओ, जो सबकॉन्शियस में बैठ जाता है ना, फिर वो उतरता नहीं है। हम कोचिंग में ना कभी लगाते नहीं थे, आते हुए भी नहीं लगा, मन में लगाते थे। हम अपना बता रहे हैं 2013 का, आता था मगर हम लगाते नहीं थे, हम मन में लगाते थे, सर इसके बाद ये करेंगे, सर इसके बाद ये करेंगे। क्या होता है मैथमेटिक्स में, वो टर्म, वो लिखने का जो नोट्स होता है वो तुम्हारे दिमाग में बैठता है सबकॉन्शियस में। फिर जब वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है तो तुमको तो क्लास में तो आ ही रहा था, जब तुम घर पे जाते हो एनसीईआरटी खोलते हो, लगाते हो, तो क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होने लगता है, वो सॉल्व होने लगता है। उस तरह लगता है ना कि हम कुछ छोड़ दिए हैं, सर कुछ बता रहे थे, सर कुछ स्टेप बता रहे थे, वो हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, हमने लगाया ही नहीं कभी कोचिंग। जब वो कहते थे कि लगाओ सब लोग, तब हम लगाते थे। ठीक है, डी बाई डी ऑफ ई की पावर यू क्या होता था, यू, डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ई यू। अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, x log x को, डी वाई बाई डी एक्स ई यू। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x डी बाई डी एक्स लॉग x। अब इस log x को बाहर रखेंगे, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को करेंगे, बस इसी तरह बोलते रहना है। ई यू log x का डिफ्रेंशिएशन तनो 1/x प्लस log x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ई यू एक्स एक्स चिर जाएगा, 1 प्लस log x आएगा। अब u क्या माने थे, x log x, x log x 1 प्लस log u log x। अब ये देखो, रिवाइंड करो इसको, क्या था, e log x की पावर x 1 प्लस log x, e log कैंसिल, क्या आएगा लोकेश, x पावर x 1 प्लस log x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन, बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं। वैसे विवेक रहता है तो मजा भी आता है, नहीं कहता है, क्या कहता है, हाँ वो तो हो गया, कर लिए थे। क्या हुआ तने, log x log sin x log x log sin x log x sin x को तुम, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक तो जा रहे हो, तुम क्या कर रही हो, log x तुम्हारा log x
चलो देखते हैं क्या है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स फिर लॉग साइन एक्स। ये बताओ तुम्हारा लॉग एक्स कैसे आ रहा है? सर वो log x लिखेंगे। अच्छा, तुम्हारा लॉग एक्स आ रहा है। तुम्हारा यहाँ x कैसे आ रहा है? देखो तुरंत फॉर्मूला, इसीलिए हम कहे थे कि पहले देखो, जब हम पढ़ाने लगे तब देखना शुरू कर दो, तब छोड़ दो। लॉग एक्स की पावर n है ना, ये फॉर्मूला होता है, क्या लिखते हैं इसको? n लॉग एक्स लिखते हैं, मगर ये फॉर्मूले से आता है, हम इसको फॉर्मूला का रूप दिए हैं, ठीक है। और हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नहीं बदल सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये मेथड है, इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे e, और इसको पूरे को किस में लिख देंगे? पावर में लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल, ठीक। समझ आए? तुम यहाँ पे x ले रही थी, अब क्या करेंगे, इस सारे टर्म को क्या मान लेंगे? u मान लो। y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर u। अब डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स डी बाई डी यू एक्सपोनेंशियल ऑफ u डी यू बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ u डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ u डी बाई डी एक्स। u क्या है? अब यहाँ पे देखो, अब तुम खुद देखो कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। बस कुछ नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ u, ब्रैकेट लगाओ, ठीक। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, एक फंक्शन को बाहर रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अगले फंक्शन को लॉग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर जिस फंक्शन को पहले नहीं डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंशियल ऑफ u लॉग एक्स लॉग साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 1 अपॉन साइन एक्स। अब फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन और एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक। माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है, माइंड खराब हो जाए। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ u ब्रैकेट के अंदर cos x अपॉन साइन x, अच्छा cot x log x प्लस log साइन x अपॉन x। log साइन x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? होता है ना, काहे नहीं? पढ़ाए नहीं थे लिमिट में, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, क्या था? डी वाई बाई डी एक्स था। अरे बोलना चाहिए था ना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए उसके लिए, यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ u क्या है? लॉग एक्स लॉग साइन एक्स, समझ सकते हैं, 1-2 दिन और है, cot x log x log sin x अपॉन x, ठीक। रिवाइंड इट, क्या हो जाएगा? e log sin x, बस क्वेश्चन को देखना है, log x, e log खत्म, इसको यहाँ पे उतार देना, खत्म, क्या आएगा? sin x की पावर log x, ओके, cot x log x प्लस log sin x अपॉन x, आंसर, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट टाइप में कोई दिक्कत नहीं है ना?
अब इसी के तर्ज पे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस आरडी के आरएस को उड़ा देंगे, ठीक है। फिर अगले दिन मंडे को विवेक का कोई ऐसा नहीं रहेगा कि वो पहले आ जाएंगे बाद में, इस वीडियो को देख लें, ठीक। और अपना 6:15 से ही तो क्लास स्टडी से ही जाएगी। 6 बजे कर दें क्या? नहीं, क्यों? 6:20 6:20 6:20 पे ही हम निकला, 6:20 पे स्टार्ट, 6:20 लिख लियो सब। EVS का यार लोकेश कोई जिम उम बताओ यार, अब जिम उम किया जाए। हाँ कोई है सस्ता मंदा टाइप? जिम का तो फीस बहुत ज़्यादा हो गया है। हाइप बना दिए सब इंस्टाग्राम पे बना बना के जिम का, हाँ? बल्कि देखो कोई जिम करने जाता ही नहीं था। हम तो गधा वधा बनाए थे, एक घर और बन रहा था तो गधा वैसे रखा हुआ। हमारा दोस्त है श्रवण यादव, वो यार गधा वधा ऐसा फेरता है, मतलब पूछो नहीं। मतलब ये है इस कास्ट के अंदर ये है कि ये लोग बल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बल, पहले बल होना चाहिए। पहले बल फिर धन। हम हमारी तो एक गधा ना फेर पाए हम, तो ले जाके एकदम नीचे रखा गया है। अब हो गया ना? चलो तो क्वेश्चन देते हैं, x रूट x, सॉल्व दिस क्वेश्चन। y इज इक्वल टू x रूट x। रूट x जो है वो पावर के फॉर्म में है। कोचिंग वालों ने हाइप क्रिएट करके रखा है। तुम्हारे पीडब्ल्यू वाले जो तुम्हें बुक देते हैं वो क्या है? कुछ नहीं है। आरडी शर्मा का क्वेश्चन उठाएंगे, आरडी शर्मा की क्वेश्चंस आती हैं, ठीक। क्वेश्चन आरडी शर्मा ही एक मार्केट में बुक है, जान रही हो ना? उसी का क्वेश्चन उठाएंगे, वो प्रिंट करेंगे और एक मैगजीन बनाएंगे कि डिफ्रेंसिएशन की अलग बुक, ट्रिग्नोमेट्री की अलग बुक, ठीक है। और वो पूरा सीट उट लगा के बच्चों को लुभा देंगे। सबसे घटिया चीज़ मुझे मेरे मॉड्यूल को ये लगता है कि उसमें मतलब क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि पहले इजी हो फिर हार्ड लेवल हो। रहता तो वैसे ही, लेकिन उसका इजी लेवल होता वो भी इतना हार्ड होता है कि फिर बहुत दिक्कत होने लगती है बाद में। एडवांस में सब करके ले लेना होता है। फिर उसका वो अलग से चार्ज जोड़ते हैं, गार्जियन से पैसा वसूलते हैं और उसी चीज़ मेरा कभी बहुत हुआ। एक प्रैक्टिस करना हो तो 1300 की आरडी शर्मा की बुक आती है, ले लो, और वही सारे चैप्टर का इंक्लूड करके 5000 6000 की बुक बना देते हैं और गार्जियन खुशी खुशी दे आते हैं, अलग पांडे के नाम पे दे आते हैं। हाँ मेरा कभी था ही नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगी अगर ये सब एडमिशन वगैरह हो।
पता है एक फिजिक्स के टीचर के लिए मैं इतना परेशान रहता हूँ, इतना मदन मोहन मालवीय जाना आना, कितने लोगों से बात कर चुका हूँ, रिज्यूमे कितने लोग की मंगवा चुका हूँ। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि जो मतलब कनेक्ट कर सके बच्चों को फिजिक्स के लिए। आदिति अभी मैनेज कर रही हैं, मगर आदिति उसमें माहिर नहीं ना है। आदिति ने इंटरमीडिएट निकाला है, 11th नहीं पढ़ा सकते हैं उसके लिए। मतलब अब बीटेक वाले हैं तो वो मुंह ऐसा खोल रहे हैं 10,000 चाहिए। कहे यार तुम 10,000 तुमको पहले हम ही दे दें, तुम आओ पढ़ाओ, जो बच्चे हैं जो आएंगे वही तुम ले जाओ, तुम बसाओ हमारे वहाँ। कितना है आंसर? एक्स पावर रूट एक्स है, क्या है? x power root x यस under root x by x क्या? under root x by x. नहीं भाई, तुम्हारा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक्स रूट एक्स ब्रैकेटेड, एक्स रूट एक्स ब्रैकेट लॉग एक्स अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। क्या कर रहे हो लोकेश? इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये चीज़ पकड़नी है, तब सिंपली। यहाँ तक पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो? हो गया। एकदम यही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा ये और सॉल्व। ये तो पूरा सॉल्व हो गया। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, बस थोड़ा सा करना है, रेशनलाइज कर देना है। रूट एक्स को ऊपर नीचे करोगी तो एक्स से एक्स कट जाएगा। ग्रेट। ऐसे भी लग जाएगा इसका पावर। तुम्हारा क्या आ रहा है? अच्छा रेशनलाइज करना था ना, वो तो गया है यार। चलो ये प्रीवियस ईयर था। अब करना है तुम लोग को log x y इज इक्वल टू log x की पावर। ये यहाँ करोगे कि होमवर्क में देते हैं? ओके। ये होमवर्क में लिखो, ये लिखो और फिर ये लिखो y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। पहले वाले का आंसर लिखते हैं। आंसर ये मैच करना चाहिए घर पे। log x sin x का आंसर मैच करना चाहिए। log x, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाओ ना, इतने क्वेश्चन लगाओ कि जो तुम्हारी कॉपी देके डर जाए कि भाई साहब ये क्या है। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर है। दूसरे वाले का आंसर, दूसरे वाले का क्या आंसर है भाई साहब? दूसरे वाले का आंसर है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स ब्रैकेट माइनस साइन एक्स। इसके जो आंसर होंगे ना वो बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। विवेक अगर इसको वीडियो पे देख लेगा डर जाएगा, कहे भाई साहब ये क्या कर दिया मैंने, राखी बहुत महंगी पड़ गई हम। देखो जो पहले दिन का क्लास होता है ना उसका फ्लेवर अलग होता है, टीचर भी एक्साइटेड होके आता है पढ़ाने। आज ये टॉपिक चलेगा, आज ये टॉपिक। अब मेरे दिमाग में जानते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन है कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। जब ये सारा डिफ्रेंशिएशन पढ़ लोगे तो इसी को यूज़ करके एप्लीकेशन में अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम ये सब से रिलेटेड आएगा। और तुमको क्या करना होगा, 10th क्लास से जाएगा, तुमको क्या करना होगा उसमें डिफ्रेंशिएशन के टाइप्स लगाने होंगे, एप्लीकेशन है। ठीक, उसके बाद जो चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, चलो बाद में बताएंगे इंटीग्रेशन। मान लो ये दिन तो जैसे बहुत सारे देंगे कॉन्फिडेंस ही लूज होता है। मेहनत करना पड़ेगा, लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। देखो करना बहुत कुछ आएगा,
बहुत कुछ होगा अभी। त्यौहार, कल त्यौहार है, कल त्यौहार मनाने लग जाओगे। ठीक है, मैं कर दिया। संडे है, क्यों बहन नहीं है क्या? नहीं हुआ। अच्छा, गाँव की नहीं बांधने की राखी? अब आ जाएगी, वहाँ ले आएगी। अच्छा, अपने हिसाब से मान ले, तुम्हारा तो पैसा बच गया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, किस क्लास में है तुम्हारी बहन? ओह, एकदम सेम टू सेम यार। हमारी बहन 4 में थी, नहीं 6 में थी जब हम 12 में थे। हाँ, यही बता रहे हैं। हम्म। बस करो, अब इससे ज़्यादा ना बताओ। अरे अब इससे ज़्यादा यूट्यूब पे डालने लायक